ले बस एक पराठा और खा ले। अरे बस भी करो माँ। एक तो पहले ही तुमने मुझे जबरदस्ती 3 पराठे खिला दिए हैं। अब सारा दिन मुझे ऑफिस में गर्म पानी पीना पड़ेगा इस चर्बी को पिघलाने के लिए। चुप कर तू, कोई मोटा नहीं होता इतने से पराठों से। अच्छा वैसे मैं कह रही थी कि शादी के बारे में क्या सोचा है तूने? माँ अब तुम फिर से शुरू हो गई। बोल दिया ना अभी नहीं करनी शादी। अच्छा माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। विराज अपनी माँ की बात को बीच में ही काट कर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन दिन के समय अचानक से उसके ऑफिस में फायर अलार्म बजता है और फिर पता चलता है कि सारी बिल्डिंग में आग लग गई है। सभी अपनी जान बचाते हुए पीछे वाले गेट से भागने लगते हैं, लेकिन विराज उस समय टॉयलेट में होता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो आग देखकर घबरा जाता है। आग आग बचाओ। विराज को कुछ नहीं सूझता और वो ऑफिस की खिड़की से छलांग लगा देता है। तभी नीचे एक मोटी सी लड़की गिरते हुए विराज को अपनी बाहों में थाम लेती है। मैं बच गया, थैंक यू सो मच आंटी। ये सुनते ही मोटी लड़की उसे नीचे गिरा देती है। अरे ये आंटी को अचानक क्या हो गया? खैर जो भी हो, जान तो बच गई। चलो अब घर चला जाता हूँ। अरे एक बार उस चाची को धन्यवाद बोल देता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। अरे ओ चाची, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। गुस्से में अमायरा एक पत्थर उठाती है और विराज की ओर फेंकती है। विराज वहाँ से भाग निकलता है। विराज घर पहुँचता है तो उसके माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा न्यूज में दिखा रहे हैं कि तेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग में आग लग गई है। हाँ पापा, पता नहीं कैसे आग लग गई। अब कुछ दिनों तक घर से ही काम करना होगा। अगले दिन रमोला विराज से फिर से शादी की बात करती है और हार कर विराज को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। बेटा हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। मेरे दोस्त की लड़की है, दिल की बहुत अच्छी है। ठीक है पापा। अगले दिन वो सब लड़की वालों के घर चले जाते हैं। अमायरा जैसे ही हाथों में ट्रे लेकर आती है, उसे देख विराज एकदम से कहता है, अरे आंटी आप यहाँ? आप लड़की की चाची हैं क्या? पापा माँ, यही वो आंटी हैं जिन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई थी। मतलब? मैंने बताया था ना, जब मैं बिल्डिंग से कूदा था तो मुझे तो लगा था कि आज मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन तभी ये आंटी वहां आ गई और इन्होंने मुझे गोद में थाम लिया। बस करो माँ, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। अरे बेटा इसे आंटी कहना बंद कर, यही वो लड़की है जिससे तेरी शादी होने वाली है। क्या? देखिए आंटी, मेरा मतलब जो भी है आपका नाम, आपने मेरी जान बचाई, उसका एहसान मैं किसी और तरह से चुका दूंगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं मोटी हूँ इसलिए ना? मोटी लड़कियों से आपको नफरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, नफरत तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से सुंदर और पतली लड़की से शादी करने का सपना देखता आया हूँ। और अगर मैं पतली हो गई तो क्या आप मुझसे शादी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम पतली हो ही नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारे बस की ही नहीं है। अच्छा हुआ बेटा तूने मना कर दिया, उस मोटी को देखकर तो मैं ही शादी के लिए मना करने वाली थी। लेकिन वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है। अरे आप चुप रहो पापा, ऐसी मोटी लड़की से शादी नहीं करनी मुझे। आप मेरे लिए दूसरी लड़की देखिए, और वो भी पतली। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन विराज को अभी तक कोई पतली लड़की शादी के लिए नहीं मिली। विराज ने अब वापस ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। एक रोज कोई रमोला के घर की डोरबेल बजाता है। आइए पंडित जी आइए, बताइए कोई लड़की मिली हमारे विराज के लिए? बड़ी मुश्किल से पूरे शहर में ये एक पतली लड़की मिली है। वाह, ये तो दिखने में भी खूबसूरत है और कितनी दुबली पतली भी है। आप जल्दी से बात आगे बढ़ाइए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज की शादी समायरा नाम की लड़की से हो जाती है। एक रोज, समायरा बहू तू चाय में दूध डालना भूल गई क्या? मैं ऐसी ही चाय बनाती हूँ माँ जी, एकदम पतली चाय, इसे बोलते हैं ब्लैक टी। इससे शरीर में चर्बी नहीं आती, और आपको दूध वाली चाय पीनी है तो आप खुद बना लीजिए ना। वो क्या है ना, मैं चाय बनाकर थक गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। ये कहकर समायरा अपने कमरे में चली जाती है। विराज रसोई में जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो कमरे में जाता है जहां समायरा आराम से सो रही होती है। समायरा ये क्या हो रहा है? अभी तक सोई हुई हो तुम? मैं सोते सोते थक गई हूँ विराज, अब मुझे अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर और सोने दो। विराज के कहने पर समायरा अलसाते हुए उठ तो जाती है, लेकिन वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर फिर आकर सो जाती है। अरे ये क्या है समायरा, तुम फिर सो गई? तुम जानते हो ना विराज, नहाने में कितनी मेहनत लगती है। साबुन उठाओ, लगाओ, शावर चलाओ और फिर नहाओ। इन सब में इंसान कितना थक जाता है। अब मुझे थोड़ी देर और सोने दो। विराज गुस्से में ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद समायरा अलसाते हुए उठती है
और रसोई में कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। तभी रमोला वहां आती है। बहू, तू यहाँ कुर्सी लगाकर क्यों बैठी है? खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी, वो क्या है ना, मैं कमरे से रसोई तक आने में थक गई हूँ। अब थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर खाना बनाती हूँ। समायरा सबके लिए खाना बनाती है और जैसे ही खाना बनाकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जीजा जी, इस करवा चौथ क्या गिफ्ट दे रहे हो हमारी दीदी को? अरे इससे क्या पूछती है? जानती नहीं, हमारे घर जमाई जी की जेब उनके दिमाग की तरह ही खाली रहती है। ये माँ और बेटी जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो मैं ही हूँ। हाँ, मैं घर जमाई बन के इनके घर पर ही रहता हूँ और ये लोग मुझे घर का दामाद नहीं नौकर समझते हैं। लेकिन मेरा एक सच था जो कोई नहीं जानता था। मेरी पत्नी अनिका भी नहीं। मेरी बीवी अनिका मुझसे प्यार नहीं करती थी, उसे तो मुझसे है। अरे रमोला, देखो बहू बेहोश हो गई। हे राम, ये क्या हो गया इसे? बाकी सब काम के लिए तो काम वाली लगा रखी है, सिर्फ एक खाना बनाने का काम ही तो करती है, उसमें भी ये बेहोश हो गई। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर डॉक्टर को फोन करो। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और समायरा का चेकअप करता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं नहीं, आपकी बहू तो बहुत कमजोर है। ये बेचारी तो आराम करते करते थक गई है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर डाउन है। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। शाम को जब विराज घर आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। विराज, तुझे पतली लड़की चाहिए थी ना, अब झेल बैठकर। ये पंडित ने पतली लड़की कहकर कमजोर लड़की पकड़ा दी, जो जरा सा पानी का गिलास भी उठा ले तो थक जाती है। कुछ देर बाद समायरा होश में आती है। हे राम, ये बेहोश होने में कितनी ताकत लगती है। आज के बाद तो मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। पता है माँ जी, कितनी थकान हो रही है बॉडी में। अब आज के बाद मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। अरे मेरी बेचारी बहू, वैसे बहू तू सोते सोते भी थक जाती होगी ना, सोचते सोचते भी तू थक ही जाती होगी। हाँ माँ जी। अच्छा, अब मैं चली आराम करने, क्योंकि मैं बोलते बोलते भी थकने लगी। मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई पता है। ये कहकर समायरा फिर सोने चली जाती है। ले बेटा, और कर ले पतली लड़की से शादी। तुझे तो पतली लड़की ही चाहिए थी ना, अब देख क्या हाल हो रहा है। ये अभी इतनी कमजोर है तो कल को ये बच्चा कैसे जनेगी? अरे कोई तंदुरुस्त मोटी लड़की आती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। माँ, मैं कल ही इसे मायके छोड़कर आता हूँ। हर बात से थकान हो जाती है इसे। बोलने में थकान, खाने में थकान, सुनने में थकान, ब्रश करने में, नहाने में थकान। नहीं माँ, मैं कल ही से इसके मायके छोड़कर आता हूँ। फिर अगली सुबह। उठो समायरा, सोते सोते थक गई होगी तुम। अब जरा आराम से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। इतना कहकर विराज नहाने चला जाता है और नहाकर जब वापस आता है तो देखता है कि समायरा फुर्ती के साथ चाय और नाश्ता टेबल पर सजा चुकी होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आप सब नाश्ता कीजिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। समायरा बड़ी फुर्ती के साथ दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सिलेंडर वाला आया होता है। समायरा बड़ी फुर्ती के साथ वो सिलेंडर उठाती है और रसोई में रख देती है। ये नजारा देख नाश्ता कर रहे तीनों तो जैसे हैरान ही रह जाते हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ समायरा? जरा सी हवा लगने पर कागज के तिनके से भी तेज उड़कर गिरने वाली पतली कमजोर बहू में इतनी ताकत आखिर कहाँ से आ गई? इसका मतलब तुम इतने दिनों से ये सब नाटक कर रही थी? हाँ, और अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पतली लड़कियां कितनी कमजोर होती हैं। मैं समायरा नहीं, अमायरा हूँ। सब लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। अमायरा, तुम? क्यों, पहचान नहीं पाए ना? कहा था ना पतली होकर ही रहूंगी। मैं तो पतली हो गई, लेकिन मुझे विराज को ये सबक सिखाना था कि मोटी लड़कियों का मजाक नहीं उड़ाते। मैं अच्छा खाती पीती थी, इसलिए मुझ में इतनी ताकत है। समझ गए विराज? हाँ, मेरी समझ में आ गया समायरा। मेरा मतलब है अमायरा, अब मुझे तुम्हारे मोटे होने से भी कोई परेशानी नहीं है। अब तुम जितना मर्जी चाहो